नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है अगेंस्ट इजराइल। आप देखोगे आज के समय इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। द हिंदू, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इजरायली मीडिया इसको कवर कर ही रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने पासपोर्ट पर फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया है कि ये पासपोर्ट वैध है दुनिया के हर देश के लिए एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इजराइल। तो ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश ने अपने लोगों के लिए जो इजराइल में एंट्री है ये ब्लॉक कर दी है। और आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो दर्जनों लोग आज के समय इस पर पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे गोल्डन हाई न्यूज, और लोग बहुत सारी इस टाइप की ये पोस्ट भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये दिखानी नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पर भी आप देख पाओगे ये जो न्यूज है इस पर लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं। इधर आप देख पाएंगे ये एक चैनल है, इस टाइप की शॉर्ट्स बनाई जा रही है आज के समय बांग्लादेश के इस डिसीजन के बारे में। Bangladesh just banned anyone from traveling to Israel. As of yesterday, anybody using a Bangladeshi passport will no longer be able to visit Israel. And नाउ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बाय बांग्लादेश, इसलिए इवन यूएस और यूरोप में भी कई न्यूज एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली मोहम्मद यूनुस ने डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अचानक से बांग्लादेश ने ये क्या कर दिया इसराइल के अगेंस्ट, ये पहले इंडिया के अगेंस्ट एक्शन ले रहे थे, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे थे, अब अचानक से इसराइल। देखो अगेन मैंने आपको हिंट दे दिया था कि फ्यूचर में बांग्लादेश में इसराइल के अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ स्टेप ले सकते हैं। रिसेंटली ही मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि वाई बांग्लादेशीज आर अटैकिंग केएफसी एंड डोमिनोज पिज्जा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के कई शहरों में क्राउड बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स वगैरह काफी जगह अटैक कर रहे हैं। जहां भी इनको लगता है कि कोई इंटरनेशनल ब्रांड है ये जुड़ा हो सकता है इसराइल के साथ, चाहे उसको लेकर इंफॉर्मेशन कम भी क्यों ना हो, लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि हाँ ये जो फॉरेन ब्रांड है ये कहीं ना कहीं इसराइल का होगा। तो लोगों ने उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद पॉसिबिलिटी लग रही थी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन फैल रही है, और मोहम्मद यूनुस या तो इस रेडिकलाइजेशन को लेकर बिल्कुल चुप है या फिर काफी बार इसको सपोर्ट भी करते हैं। तो अब जो ये क्राउड डिमांड कर रहा था मोहम्मद यूनुस ने इनको दे दिया है। अब मोहम्मद यूनुस ने ऑल टुगेदर बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है उस पर फिर से ये बात ऐड करनी स्टार्ट कर दी है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। नाउ ये जो चीज बांग्लादेश यहाँ पे लिखता है अपने पासपोर्ट पर, ये 2021 से पहले भी लिखी जाती थी। शेख हसीना ने ये चीज रोकी थी, और उस वक्त कई लोगों ने यह भी कहा था कि पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर बांग्लादेश और इजराइल के रिलेशंस रिस्टोर भी हो जाए। वो देखने को नहीं मिला, वो हो नहीं पाया। बट मोहम्मद यूनुस जब आए थे ना, तो कई लोगों ने ये एंटिसिपेट किया कि देखिए मोहम्मद यूनुस सिंस इनको लेकर कहीं ना कहीं जो यूएस की एक इन्फ्लुएंस की वजह से ये आए हैं, तो क्या पता ये इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दे। नहीं, आपको यहाँ पे समझना होगा डेमोक्रेट पार्टी काफी हद तक सपोर्टिव है मोहम्मद यूनुस को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को ओपनली कुछ ज्यादा सपोर्ट करते नहीं है। ऑब्वियसली देखिए बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे आएगा या कोई डे वगैरह आ जाएगा तो एक फॉर्मल चिट्ठी वहां पे व्हाइट हाउस की तरफ से आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। बट उसके अलावा ट्रंप पर्सनल लेवल पर मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल भी पसंद करते नहीं हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के समय डोनाल्ड ट्रंप अब तक के सबसे ज्यादा प्रो इजराइल प्रेसिडेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजने के लिए बांग्लादेश ने एक बड़ा स्टेप यहां पर यह चला है, अपने पासपोर्ट में यहां पर लिख दिया ओपनली कि हम इजराइल को एक कंट्री नहीं मानते, तो सभी कंट्रीज के लिए वैलिड है ये पासपोर्ट एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इजराइल। यह कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेश की फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है, क्योंकि जब यूएसए की जो स्पाई चीफ है तुलसी गैबर्ड ये भारत में आई थी, तब इन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि बांग्लादेश में आज के समय जो हो रहा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, हिंदूज के अगेंस्ट, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो उसके बाद बांग्लादेश की सरकार बहुत गुस्सा हो गई थी, इन्होंने तुलसी गैबर्ड को रिस्पॉन्ड किया। यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट हाउस वगैरह ये सब तुलसी गैबर्ड के पीछे खड़े हो गए और बांग्लादेश को वापस एक प्रॉपर रिप्लाई दिया। मुझे उसी वक्त लग गया था कि बांग्लादेश अब कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा, ये यूएस को एक मैसेज भेजेंगे इनडायरेक्टली इजराइल को टारगेट करके, क्योंकि ये अगेन करने की जरूरत नहीं थी, लोग भूल गए थे इसको। कुछ ऐसा नहीं था कि जो लोग थे बांग्लादेश में डिमांड कर रहे थे कि पासपोर्ट में फिर से लिखो एक्सेप्ट इजराइल, ये मोहम्मद यूनुस ने खुद अपनी तरफ से डाल दिया है। इससे दो मोहम्मद यूनुस के काम हो जाते हैं। एक तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग इन बांग्लादेश,
उनको बांग्लादेशी गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह सकती है कि देखिए आपके प्रोटेस्ट को देखते हुए हमने इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर बांग्लादेश यूएस को भी एक मैसेज सेंड कर रहा है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय कंट्री है इजराइल, उसको बिल्कुल भी हम एक कंट्री नहीं मानने वाले। जो भी एक थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बनी हुई थी कि जिस तरीके से यूएई ने और कई कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए हैं, तो शायद बांग्लादेश भी ऐसा कर ले। तो क्लियरली अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और अगर यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल है कि सच में बांग्लादेश में इजराइल और यूएस को इस तरीके से इंटरकनेक्टेड वे में देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल। अब कभी भी आप अगर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट देखोगे, जब इजराइल के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करते हैं, तो आज के समय यहाँ पर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इतनी यहाँ पर नॉलेज लोगों को मिल चुकी है कि यूएस एक बहुत बड़ा सपोर्टर है इजराइल का। तो जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के पोस्टर्स इकट्ठे जलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे বাংলাদেশের কোন যে সকল কুকুর কুত্তার ল্যাজ গুটায়া পালাইছে এই এই সকল কুত্তাকে আর বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না। यस, आई डोंट थिंक दे आर सेइंग नाइस थिंग्स। पर यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। काफ़ी गुस्सा है बांग्लादेश में। मैं आपको कई और वीडियोस दिखा सकता हूँ, बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स पे लोग चप्पलों से मार रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, बहुत जला रहे हैं। और आई वुड इमेजिन ये सब चीज़ें कभी डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखने को मिल गई, वो इतने ज़्यादा खुश होंगे नहीं। और क्वाइट पॉसिबली फ्यूचर में आप ये भी देखोगे कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के जो वीज़ाज हैं ना, ये भी यूएस बड़े स्केल पर रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसकी न्यूज़ आएगी फ्यूचर में, आज से कुछ महीने बाद हो सकता है कि काफ़ी इसको नोटिस किया जाए। क्योंकि यूएसए में आज के समय पॉलिसी है कि अगर आप सोशल मीडिया पे, मैं आपको एक बात और बता दूं, आने वाले कुछ सालों में जो ये सिस्टम है ना कि कोई भी मुंह उठा के सोशल मीडिया पे कुछ भी मतलब लिख देता है, किसी को गाली निकाल देता है, कुछ किसी के बारे में अभद्र बोल देता है वगैरह, ये खत्म होगा। इवेंचुअली सोशल मीडिया में एक आईडी सिस्टम लाया जाएगा कि एक आदमी की सोशल मीडिया पे एक आईडी होगी, वो उसकी ऑफिशियल आईडी होगी, और जो भी वो सोशल मीडिया पे लिखता है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अब फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली ये देखा कि यूएसए की नई पॉलिसी के अंडर अगर कोई आदमी दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, चाहे इंडिया में हो, बांग्लादेश में और जगह में हो, वहाँ पे अगर वो सोशल मीडिया पर यूएस या इजराइल को क्रिटिसाइज करता है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। उसको कभी यूएस में हो सकता है कि एंट्री ना मिले। तो ये यूएसए ने करना शुरू कर दिया है और ये शुरुआत है। सोशल मीडिया पे अब लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये भी डिसाइड होना चाहिए कि बोल कौन रहा है। और आई थिंक आने वाले समय में आप एक बात नोट करोगे, यूएस और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होने वाले हैं। अभी यूएस एक काम नहीं कर रहा, बांग्लादेश पर प्रेशर नहीं डाल रहा कि जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाओ। आई थिंक आने वाले कुछ महीनों में यूएस ये भी बोलना स्टार्ट कर देगा मोहम्मद यूनस को कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में इलेक्शन होने चाहिए। आई थिंक बांग्लादेश को टैरिफ में भी अभी 90 डेज के बाद जब टैरिफ की बात फिर से डिस्कस की जाएगी, लगता नहीं है कि बांग्लादेश को रिलीफ मिलने वाला है। और बांग्लादेश ने परहैप्स डिसाइड ये कर लिया है कि ये चाइना की साइड खड़े होंगे, ये चाइना को कंप्लीट सपोर्ट देंगे। और मोहम्मद यूनस ये जानते हैं कि ट्रंप आने वाले 4 साल में रहने वाले हैं और इनकी खुद की जनता, बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी ट्रंप को सपोर्ट करती नहीं है, तो यूएस के साथ रिलेशंस मेंटेन कर पाना काफी ट्रिकी होगा। सो दिस इज अ ह्यूज जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंपैक्ट भारत पे भी पड़ता है। और फाइनली एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो कौन सा देश है जिसने ये अप्रूव कर दिया है कि ट्रांसफर किया जा सकता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को टू इंडियन प्राइवेट फर्म्स? बड़ा डिसीजन है इस कंट्री का। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली ये अप्रूव कर दिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, यूएसए, फ्रांस या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी
हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए, और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय IBM, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं IT सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में, और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना, ताकि आपको डिस्काउंट मिले, क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई, और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।